Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about force on current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. तो बेसिकली अपने पास एक कंडक्टर है जिसमें आपका एक करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन कुछ एंगल के साथ रख दिए हुए हैं। तो उस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसको अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास ये कंडक्टर है, आपके पास ये सिलेंडरिकल शेप का एक कंडक्टर है। ठीक है, ये जो कंडक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, कुछ इस तरफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस कंडक्टर को रख दिए हैं। साथ में इस कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। देख लीजिए यहाँ पर किसके अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। और ये जो कंडक्टर है इसको अपन ने क्या किए हुए हैं, इस कंडक्टर को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका एक्स वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये कुछ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इसमें ये कंडक्टर का डायरेक्शन है, साथ में उस करंट का भी डायरेक्शन है। तो अब इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा अपन को फाइंड करना है। तो देखिए बेसिक कुछ चीज़ें अपन जान लेते हैं पहले। तो अपन सपोज करते हैं कि जो कंडक्टर है आपका उसका लेंथ है एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पर जो वायर का ये वाला जो हिस्सा होता है मतलब वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपके पास, ए है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ कितना है, एल है। तो टोटल इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। अब देखिए अपन ने इसको क्या किए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे थीटा एंगल बनाते हुए रखे हुए हैं। तो देखिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। और देखिए ये जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट का बेसिक रूल, कन्वेंशनल करेंट, ये अगर टॉपिक्स आपके दिमाग में क्लियर है तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है। अब देखिए इसमें कुछ अपन बेसिक एज्यूम करते हैं। क्योंकि आपका ये जो कंडक्टर है आपके पास क्या है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब ये मेटल है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा ना। तो अपन एज्यूम करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना है, जो बोल रहा हूँ वो सुनना है, पूरा लिख नहीं सकते। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर ये जो टोटल कंडक्टर होगा उसका जितना भी वॉल्यूम होगा उससे मतलब नहीं है, बट इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना है, स्मॉल एन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर इज स्मॉल एन। ठीक है, कितना होगा आपका, स्मॉल एन होगा। और टोटल कंडक्टर लेंथ कितना है पहले बता चुके, ए है, और ये एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब पूरा बहुत सारा वॉल्यूम है उसका। ठीक है ना, तो उसके छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अपन एज्यूम कर लें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम। एन क्या था आपका, एन था पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल वॉल्यूम वी है। तो उसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हो जाएगा इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो कैपिटल एन है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में कितने हैं, तो एन इज इक्वल टू ए एन इंटू वी एल है। बट इसको अपन वी एल के फॉर्म में ना लिख के कैसे लिखेंगे, आप ए इंटू एल के फॉर्म में लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड द कंडक्टर वो कितने हैं आपके पास, तो एन हो गया। तो इसको अपन सेव करते हैं क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम होगा, तो इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं। अपने पास क्या फाइंड हो चुका है, तो अपन को एन इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखा हुआ है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक कंडक्टर है। कंडक्टर कहाँ पर रखा हुआ है, तो कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और उस कंडक्टर के अंदर में है क्या, तो उस कंडक्टर के अंदर में है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उस चार्ज है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है। तो इसके पहले जो अपन टॉपिक फाइंड कर चुके थे ना, लॉरेंज फोर्स वाला, आपको याद होगा कौन सा वाला, लॉरेंज फोर्स वाला। तो उसमें फोर्स की वैल्यू कितना था, क्यू भी बी साइन थीटा। उसको अपन सॉल्व कर दिए थे तो कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा। तो ये जो है आपका लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होता है, क्योंकि ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड पे अपन क्या रखे हुए हैं, एक कंडक्टर को रखे हुए हैं।
उस कंडक्टर में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसमें चार्ज होगा, तो चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, तो क्यू भी बी फोर्स लगता है, अपन इसको ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इस कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस कंडक्टर पर जो लगने वाला फोर्स होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स नॉट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए वहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू भी बी, तो देखिए क्यू, अपन इसको एफ लिखेंगे अब, लेकिन अब ई या माइनस लगा देंगे, ई भी डी, और बी की जगह कितना हो जाएगा, ये बी। अब ये देखो ये इतना फोर्स आया, अब इसको ऐसे क्यों लिखे अपन, तो ये जो है अपन इसको और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ई फिर वी डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये वही वाला इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर ई है, क्योंकि यहाँ पर फिर बस चार्ज था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया अपन ने। ये आपका वेलोसिटी है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवन करेगा ना, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है मूवन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूवन को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन ने बी की जगह पर क्या कर दिए, भी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बी की जगह पर बी लिख दिए। अब वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं इसलिए अपन वेरो लगा दिए, साथ में माइनस साइन क्यों लिखे हैं, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। देखिए करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इस इंड से इस इंड की ओर, या फिर समझ लो राइट से लेफ्ट की ओर होगा, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इसलिए अपन यहाँ पर माइनस साइन अपन अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इफ कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा तो इतना फोर्स लगेगा, ये छोटा सा एक इक्वेशन हो गया। ये फोर्स की वैल्यू है, ये कौन सा फोर्स है, ये जो है पर यूनिट वॉल्यूम पर, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए है ना, सिंगल अपन इलेक्ट्रॉन लिए है, इसका मतलब ये जो फोर्स लगा है वो इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स है, एक छोटी सी जगह पर लगने वाला फोर्स है। अपन को पूरे कंडक्टर का फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, जब पूरे कंडक्टर को फाइंड करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये साइन क्यों लिया अपन, तो ये लॉरेंज फोर्स से आया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स। अब अपन पूरे अब क्या करेंगे, हेंस टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। अब अपन टोटल फोर्स फाइंड करेंगे कंडक्टर पे, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। ये क्या था, ये था आपका पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स, अपन आप फाइंड करेंगे टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। तो टोटल फोर्स ऑफ कंडक्टर अपन इसको ये वेक्टर लिख देते हैं, मान लीजिए वो कैपिटल एफ है कुछ इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है आपका पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। ये फोर्स की स्क्वायर है, पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स है ये, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो इसका टोटल जो वॉल्यूम है, सॉरी ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने, ये जो आपका फोर्स है, ये जो फोर्स है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स का मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है ये जो फोर्स है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। और अपने पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एन, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, एन। तो ये जो है आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, तो इतना फोर्स लगेगा आपका टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एन की वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना, एन इंटू ए इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल, और साथ में एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ की वैल्यू देखो इतना पूरा पुट कर दो, क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एफ की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस था तो एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ई हो जाएगा, फिर ई अपन ई जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए अपन एरो लगाते नहीं है, तो ये भी डी इंटू सॉरी क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा, बी। तो कुछ इस तरह से जो है आपका ये इक्वेशन फाइंड होगा, ठीक है। इसको अपन देखो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ऐसे रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने पास होगा इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बुक में कुछ भी दिया हो, बट ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं अपन, तो ये है उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स है, बट इसको अपन और सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा। देखो अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब अपन जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। तो ये आपका प्रीवियस टॉपिक से है। आई और वी डी का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। आई का मतलब है करंट और वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो अपन प्रीवियस टॉपिक से पढ़ लिए हैं। कितना होगा आपका आई इज इक्वल टू कितना होगा आपका एन ए
भी, ठीक है, NaEBDE, ठीक है, सॉरी गलत हो गई, इतना होगा। तो ये आपका जो है, ये जो है आपका करंट, सॉरी करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें रिलेशन होता है। अगर इसमें अपन मल्टीप्लाई कर दें एल का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एल का जब मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर भी एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अपन माइनस भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आई एल है ना, जैसे अपने पास आई इंटू डी एल होता है, आई इंटू डी एल, तो इसको क्या बोलते हैं, आई इंटू डी एल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर भी तो वही है, देखो आई इंटू एल, आई इंटू एल है, आई इंटू एल, तो आई इंटू एल यहाँ पर क्या है, आई इंटू एल जो है, आई इंटू एल यहाँ पर करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन के इक्वल होता है। यानी करंट अगर एक्स वाई जा रहा है, तो करंट अगर एक्स वाई जा रहा है, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। यहाँ पर माइनस साइन लगाने का मतलब ये है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, वो एक्चुअल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी करंट का डायरेक्शन अलग होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन अलग होता है। इसलिए अपन क्या लगा दिए, माइनस साइन। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पर कर दिया। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2, ठीक है, अपने पास कितना आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, इधर का यूज हो गया ये। अब अपन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर बोल सकते हो कि क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपन लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 1 को अपन लिखते हैं, ये एफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी एल है, माइनस साइन है तो माइनस साइन है, ए है तो यहाँ पर ए है, और ई है तो यहाँ पर ई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना समझ, तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है पूरा, वो वैल्यू पूरा यहाँ पर भी है। इसका मतलब इस वाले वैल्यू को यहाँ पर कितना लिख सकते हैं अपन, देखो इस वाले वैल्यू को यहाँ करके कितना लिख सकते हैं, तो आई एल लिख सकते हैं, आई एल, सॉरी आई एल नहीं है ये, हाँ आई एल ही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास आई एल। अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एल जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी नहीं है स्केलर है, तो आई इंटू एल लिख दिया अपन। तो क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, देखो इसको रिप्लेस करके अपन क्या लिख देंगे, आई एल। तो क्या हो जाएगा अपन आई और ये एल पूरा बचा था, उसके बाद आपके पास वी वेक्टर इंटू, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। तो कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। मैंने कहने का मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 में जो बी डी इंटू बी है, उसको छोड़ करके जो भी वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 की इक्वल है अपन, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है शायद तक, ये भी डी, सॉरी बी डी भी इंक्लूड है, तो ये बी डी भी आपका नहीं रहेगा, ये बी डी भी नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। बी डी भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वी। एल पे अपन वेक्टर का फाइन लगा दिया, क्योंकि लेंथ उसका चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई जो होता है करंट होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, फिर ये एल वेक्टर, एल है लेंथ, और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका लास्ट में फाइनल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ है बुक में आपका। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ इज इक्वल टू आई हो जाएगा एल डी साइन थीटा, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में चेंज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इस तरह का आपका इक्वेशन मिलेगा। तो जो नेट जो फोर्स लगेगा उस पर वो कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा, यानी फिर एकदम ठीक है, आई एल बी या फिर बी आई एल जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास फाइनल जो है फोर्स की वैल्यू आ गया, किस पे, उस कंडक्टर पे लगने वाले फाइनल फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। इसमें कुछ केसेस भी हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए केस देखते हैं, केस का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि जो आपका जो कंडक्टर है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली रखा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में आपका कंडक्टर भी रखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पे कंडक्टर भी है और एक्स एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो थीटा कितना बनेगा, 0। फाइन थीटा की वैल्यू, फाइन थीटा की वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, केस 2 है ये। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है कि जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे, मतलब कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, ऐसा जा रहा है वो, और इस तरफ अपन क्या रख दिए,
ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, 90 डिग्री का बना है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में फाइन 90 की वैल्यू 1 होगा तो एफ मैक्स मिलेगा। एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी एल। यानी अगर कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है ये टॉपिक जो आपको आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपका डायमेंशनल फार्मूला है तो वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो नहीं आया हुआ है तो जितने भी टर्म्स यूज हुआ है इस टॉपिक में उसको आपको प्रीवियस टॉपिक से रिवाइज कर लेना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।